अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिर अली खान और मैं फिज़िक्स 11 चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के क्रैश कोर्स के साथ हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले हमें द स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम तौल सकें, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। जस्ट लाइक 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, 1 किलो चीनी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, इसकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि कोई खुश है, कोई कितना खुश है, ठीक है, कोई हम इसको इस तरह नहीं बोल सकते कि 1 किलो खुश है या फिर 2 किलो खुश है। तो हमारे पास जो इमोशंस होते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आते हैं। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी हमारे पास जो है वो 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। एक होती है हमारे पास बेसिक और एक होती है हमारे पास ड्राइव्ड। अब जो बेसिक क्वांटिटीज़ जो हमारे पास होती हैं वो फंडामेंटल होती हैं। वो नेचर के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। क्यों इनको क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। ये किसी भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है, ये इनका नेचर जो है वो फंडामेंटल है, ठीक है। और हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ड्राइव्ड हों, ठीक है। वो हमारे पास कौन सी होती हैं, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इसके बाद हम बेसिक क्वांटिटीज़ को मज़ीद पढ़ते हैं। हमारे पास कुल टोटल बेसिक क्वांटिटीज़ कितनी है, हमारे पास कुल टोटल बेसिक क्वांटिटीज़ जो है वो 7 है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास पहली कौन सी है, पहली हमारे पास है लेंथ, ठीक है। और हमारे पास बेसिक 7 क्वांटिटीज़ कौन से सिस्टम में, हमारे पास एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में हमारे पास कितनी बेसिक क्वांटिटीज़ है, 7 क्वांटिटीज़ हैं। पहली हमारे पास क्या है, लेंथ है। लेंथ के बाद हमारे पास दूसरी है मास, तीसरी हमारे पास है टेम्परेचर, चौथी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी हमारे पास है टाइम, छठी हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सातवीं हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास 7 जो है वो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ है हमारे पास एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब जब हम एसआई सिस्टम को हम एक और नाम बोलते हैं, एसआई सिस्टम को हम MKS सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ का जो यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। और मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम होता है। और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास, ठीक है। इसी वजह से एम के सिस्टम में भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड हमारे पास, ठीक है। टेम्परेचर का हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर का हमारे पास होता है केल्विन, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, सही है। और टाइम का सेकंड। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमारे पास क्या होता है, कैंडला। और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल। ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ के जो है वो यूनिट्स हैं। बेसिक क्वांटिटी के 7 हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स हैं हमारे पास। अब हमने बेसिक क्वांटिटीज़ पढ़ लिया, अब हम ड्राइव क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब ड्राइव क्वांटिटी में हमारे पास जैसे कि फोर्स है। अब फोर्स हमारे पास एम के सिस्टम में क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। वो किस तरह से, फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, फोर्स हमारे पास इक्वल होती है एम
और एक है, ठीक है। एम क्या है हमारे पास, एम हमारे पास मास है और एक है एक्सीलरेशन है हमारे पास, ठीक है। अब मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सीलरेशन होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब फोर्स का जो यूनिट है हमारे पास क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि न्यूटन के फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप इसको बता दें न्यूटन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो 2-3 क्वांटिटी से मिलके बनी है, ठीक है। इस वजह से फोर्स हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी में आता है। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारे पास बराबर किसके होती है, वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, ठीक है। अब डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और टाइम का यूनिट आपको पता है क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी भी हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटी। तो ये होती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास, जो कि बेसिक क्वांटिटी से मिलके बनती हैं, बेसिक क्वांटिटी से मिलके ड्राइव्ड होती हैं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आगे जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे वो हमारे पास थे इब्न अल हातिम। इब्न अल हातिम ने जो है वो किताबुल मनाजिर लिखी थी। किताबुल मनाजिर का मतलब जो है, किताबुल मनाजिर किस चीज़ के रिलेटेड थी, किताबुल मनाजिर बेसिकली जो हमारे पास लेंसेस होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सब किस में लिखा गया था, किताबुल मनाजिर के अंदर लिखा गया था। और वो पिन होल कैमरा जो फर्स्ट कैमरा ऑफ द वर्ल्ड है उसके भी क्या है, इन्वेंटर थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट थे अल ख्वाज़मी। अल ख्वाज़मी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी हिसाबुल जबर वल मुकाबला, ठीक है। इसके बाद अबू रेहान अल बेरूनी जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने कानून उल मसूद लिखी थी, ठीक है। कानून उल मसूद जो लिखी थी किताब उन्होंने, वो बेसिकली किस पे थी, एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग थी। इसके बाद इब्ने सीना जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी 2 किताबें लिखी थी। एक थी हमारे पास अल कानून फिल तिब, ये हमारे पास बेसिकली दवाइयों के ऊपर थी, मेडिसिन के ऊपर थी। और अल शिफा जो है वो बेसिकली फ़िलासफ़ी के ऊपर थी, ठीक है। ये साइंटिस्ट पढ़ाने का मकसद यही था कि इसके अंदर से कोई एक एमसीक्यूज़ भी या फिर 1-2 एमसीक्यूज़ भी आपके लग जाएँ तो ये फ्री फंडे के नंबर होते हैं आपके लिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशंस। अब हमारे कोर्स में जो डायमेंशंस पढ़ाई गई हैं वो पढ़ाई गई हैं हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। वो है हमारे पास एक है मास, और एक है हमारे पास लेंथ, और एक है हमारे पास टाइम। जहाँ भी मास आ रहा होगा उसको हम किससे शो करेंगे, बिग एम से शो करेंगे। जहाँ भी लेंथ आ रही होगी वहाँ पे एल से शो करेंगे। जहाँ भी टाइम आ रहा होगा उसको हम किससे शो करेंगे, टी से शो करेंगे सिंपली, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जो है हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके बराबर होता है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ पे भी मास आएगा उसको हम m लिखेंगे, जहाँ पे लेंथ आएगा उसको हम l लिखेंगे, जहाँ पे टाइम आएगा उसको हम t लिखेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ की जगह क्या लिख लेंगे, l लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे टाइम आ रहा है, टाइम की जगह हम क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। अब t के ऊपर पावर क्या है, t के ऊपर पावर है हमारे पास +1। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, LT -1। ये हमारे पास निकल गई है वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन बराबर किसके होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम के, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारे पास बराबर किसके, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाल दी LT -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LT -1। और नीचे हमारे पास टाइम है, तो टाइम हमारे पास किसके बराबर होता है, t के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। अब ये t हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, +1 है हमारे पास इसके ऊपर पावर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी, तो डेफिनेटली हमारे पास ये क्या बन जाएगी, LT -2,
ये हमारे पास किसकी डायमेंशन है, ये हमारे पास डायमेंशन है एक्सीलरेशन की, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास जो आती है वो है हमारे पास फोर्स। अब फोर्स की हमने निकालनी है डायमेंशन। फोर्स हमारे पास बराबर किसके होता है, एम ए के बराबर होता है, ठीक है। एम से हमारे पास क्या है, एम से हमारे पास है मास। अब मास हमें किस में कैलकुलेट करते हैं, एम में कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको एम लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली है, जो कि हमारे पास क्या है, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एम एल टी माइनस टू। उम्मीद है आपको डायमेंशन टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालना सिखा दिया आपको। वेलोसिटी की जो कि निकली एल टी माइनस वन, एक्सीलरेशन की जो कि निकली एल टी माइनस टू, और फोर्स के हमारे पास क्या निकली, एम एल टी माइनस टू। हमारे पास कुछ सिमिलर यूनिट्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास फोर्स का जो है हमारे पास यूनिट है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। फिर उसके बाद हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग जो होता है उसका यूनिट भी हमारे पास क्या होता है, न्यूटन ही होता है, ठीक है। टेंशन इन स्ट्रिंग उसका भी हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन। सिमिलरली हमारे पास वेट होता है, वेट का भी हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो डेफिनेटली इन सब के हमारे पास डायमेंशन जो होगी वो होगी हमारे पास एम एल टी माइनस का टू, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ हमने ये पूरा जितना भी हमारे पास नंबर है इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंडिंग ऑफ करना है। अब हमें पता नहीं कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, तो ये समझ लेंगे सिर्फ 3 डिजिट्स के अंदर हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है। मतलब सिर्फ ये 7.27 इतना तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। किस तरह से करेंगे, इसको करते हैं। अब देखें, इसका एक रूल होता है। इसका एक रूल क्या होता है हमारे पास, अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो उसको हटा के आगे वाले में जो है एक नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। ये इसका पहला रूल है। किस तरह से, अगर हम यहाँ पे लिखें 7.2787356 8, अब देखें 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसको हटाएंगे, ठीक है, और इसके आगे वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, मतलब 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद राउंडिंग ऑफ करेंगे। 2787356, ठीक है। अब देखें, अब ये आ गया, देखें ये 5 से बड़ा नहीं है बल्कि ये खुद ही 5 है। अगर देखें हमें 5 को हटाना है तो हम किस तरह से हटाएंगे, अगर हमें इसके पीछे वाला नंबर अगर वो ऑड होगा, अगर वो ऑड नंबर होगा तो हम इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 को हटा देंगे, फिर उसके आगे वाले नंबर, उसके जो पीछे वाला नंबर होगा उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर वो ऑड होगा तो। लेकिन अगर वो इवन होगा ना तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ये नंबर है 7.75 और 7.65, ठीक है। अब हम यहाँ से 5 हटाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 7 क्या है, ओड नंबर है। हम 5 हटाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 7.8 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर आ रहा है 5 के पीछे, ठीक है, तो हम 5 हटाएंगे तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 7.6, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ से 5 हटाएंगे तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 7.2787355, अब देखें हमारे पास 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है। अब 5 से बड़ा नंबर तो उसको हम हटा के जो पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे, मतलब 5 और ये 6 क्या हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम दोबारा लिखते हैं 7.27873 अब देखें 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 7 को हटाएंगे, पीछे नंबर में एक ऐड कर देंगे, 5 में एक ऐड किया तो 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, 7.278 अब देखें 5 से बड़ा है, डेफिनेटली इसको हटा के पीछे नंबर में एक ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब देखें 7.278, अब देखें डेफिनेटली ये 4 जो है 5 से छोटा है। अगर कोई भी नंबर, इसका दूसरा कानून ये है, अगर कोई भी नंबर 5 से छोटा हो
ठीक है। तो उसको हटा देंगे हम ऐसे ही, ठीक है। और पिछले नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटा है, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 7.27, डेफिनेटली इसको हटाएंगे, पिछले नंबर में एक ऐड करेंगे, फिर 5 से बड़ा है तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। सिमिलरली बाकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको देखें 7.2, अब देखें ये 5 से बड़ा है तो हम इसको हटाएंगे, 7 में एक ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। तो देखें ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा हो जाएगा राउंडिंग ऑफ का आंसर। उम्मीद है आपको राउंडिंग ऑफ टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, जिसके जो है वो 3 रूल्स हैं, उसको मैं अगेन डिफाइन कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई नंबर 5 से बड़ा है तो हम उसको हटाएंगे, उसके जो पिछले नंबर होगा उसके अंदर क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 हमारे पास 5 बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर 5 के बराबर है, ठीक है, और उसके पीछे वाला नंबर जो है वो ऑड होगा, ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास 7.75, ठीक है, मतलब ये 5 है, इसको हटाने के लिए इसके पीछे नंबर ऑड है तो हम उसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो 7.8 बन जाएगा, ठीक है। अगर नंबर इवन है, ठीक है, 5 के पीछे नंबर इवन है तो हम 5 को हटाएंगे, पीछे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, 7.6 ही रह जाएगा। ये हमारे पास सेकंड रूल था। थर्ड रूल हमारे पास क्या है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो हम उसको ऐसे ही हटा देंगे और पिछले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ के 3 आसान से रूल थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो हमारे पास रूल नंबर 1 है, कानून नंबर 1 जो इसका है वो हमारे पास है, जितने भी ज़ीरो नंबर होंगे, जितने भी नंबर ज़ीरो होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। और जितने भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो हमारे पास होंगे सिग्निफिकेंट। कैसे, देखें ऐसे, ये हमारे पास एक वैल्यू है 700, ठीक है। 700 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैंने आपको क्या बोला, जितने भी जीरोज होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, और जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो नंबर क्या है, हमारे पास 7 है और जीरोज हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अगर राइट साइड पे नॉन जीरो नंबर के जितने भी जीरो आ जाएं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ 80, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। मैं जितनी मर्जी जीरो लगा दूँ राइट साइड पे इसके, वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे, ठीक है। अब मैंने इतने सारे जीरो लगा दिए, लेकिन इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेफिनेटली इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, ठीक है। मतलब जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो नंबर इट्स नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर वो नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पे आ रहे होंगे, ठीक है। क्या हो, अगर जीरो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी आए और राइट साइड पे भी आए, इसके बाद हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके अंदर डेफिनेटली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड जीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। और राइट, आपको पहला कानून अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब हमारे पास दूसरा कानून क्या है इसका, दूसरा कानून ये है, ज़ीरो विच आर सैंडविच बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, जीरो विच आर सैंडविच बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। कैसे, अब यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे पास 502, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉन जीरो नंबर्स हैं हमारे पास 5 और 2 और जीरो उनके दरमियान आ रहा है, मीन टू से एक सैंडविच हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि जीरो जो है नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान आ रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 209, ठीक है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर डेफिनेटली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो जीरो है नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। जीरो जब भी नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा होगा तो वो सिग्निफिकेंट नंबर ही काउंट होगा हमारे पास।
इसके बाद जो हमारे पास तीसरा कानून है, तीसरा कानून ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 0.001, ठीक है, अगर डेसिमल से पहले अगर कोई ज़ीरो नंबर्स आ जाए तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे ना वो सारे क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, टिल अगर यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले भी जीरो, डेसिमल के बाद भी दो जीरोज हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है हमारे पास नॉन जीरो नंबर जो जब आ जाए तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाता है, तो ये हमारे पास एक ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगी इसकी, ठीक है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे यहाँ पे जीरो नंबर है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर हो, जस्ट लाइक यहाँ पे 2.3000, ठीक है। अगर डेसिमल वैल्यू में 2.300, ठीक है, 3 के बाद भी हमारे पास जीरो आते हैं तो ये सब भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू में हमेशा क्या होगा कि अगर हमारे पास डेसिमल से पहले जो है वो नॉन जीरो नंबर है और डेसिमल के बाद भी नॉन जीरो नंबर है, उसके आगे जीरो नंबर्स हैं, तो ये सब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। और मज़ीद एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक 9.7011 आ जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए 0.0050, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डेसिमल से पहले जीरो है तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और ये जो दो जीरो ये भी हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन हमारे पास ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, तो ये हमारे पास दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं हमारे पास, इस नंबर्स के अंदर सिर्फ 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से और मजीद लिख के देते हैं 0.00900, इसके अंदर क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शामिर अली खान साइनिंग ऑफ।